नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज माफिया। दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं सक्रिय हुआ हूँ इस चैनल पे। उसकी मुख्य वजह यह थी पर्सनल इंटरेस्ट और कुछ निजी समस्याएं। निजी समस्याएं तो छोड़ देते हैं, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर की जाए तो मुझे ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद यही था कि मैं जेन्युइन न्यूज़ लोगों तक पहुँचाऊँ। लेकिन मैं पहुँचा नहीं पा रहा था अच्छे से, क्योंकि मैं उतना सक्रिय नहीं था। तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चैनल पे। मगर अब मुझे लगा, मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए, खासकर यूथ के लिए। तो मैं आया हूं तो इस चैनल पे कुछ उपयोगी इन्फॉर्मेशन लेकर और बात करेंगे। इस बार सबसे बड़ा फोकस है बेरोज़गारी पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव सभी राज्य में आ रहा है तो हर लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं। और ये सही भी है कि दिन प्रतिदिन बेरोज़गारी का दर काफ़ी बढ़ते जा रहा है, रोज़गार के अवसर काफ़ी कम होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे, यकीन मानिए दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रोज़गार की असीम संभावनाएं अभी भी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सरकारी हो या निजी। बात करें, हाँ, बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि भाई सरकारी ही एक मुख्य जरिया है, सरकारी नौकरी जरिया इसलिए उनको लगता है क्योंकि उनके पास न बीटेक की डिग्री होती है, कोई भी तकनीकी रूप से उच्च शिक्षा का कोई डिग्री नहीं होता है। वो ग्रेजुएशन करते भी हैं तो अच्छे तरीके से कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, मतलब एक जनरल कंपटीशन का छात्र बनकर रह जाते हैं। तो उन सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, करीब मैं 60-70 ऐसे क्षेत्रों की बात करूँगा, खासकर निजी क्षेत्रों में। निजी क्षेत्रों में तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है, कंपटीशन काफ़ी कम है, यानी प्रतिस्पर्धा ना के बराबर है। और लोग अच्छे से अगर तैयारी कर लें, उसके सिलेबस को जानकर पढ़ लें और उसमें इंटरव्यू देने जाएँ, उसके एग्ज़ाम दें, तो आसानी से जॉब पा सकते हैं। बस बशर्ते उसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी लोगों को मिल नहीं पाती, लोग सिलेबस नहीं जानते, उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने खुद ऑब्जर्व किया अपने शहर में, अपने आस पड़ोस के लोगों में, कि जो अभी रिसेंटली 12th पास किए हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनको ना तो एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में अच्छे से मालूम है, ना उसके सिलेबस के बारे में मालूम है, ना टाइप्स ऑफ प्रोफाइल, कोई भी चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। इक्का दुक्का नॉलेज भी है तो भी आधे अधूरा। तो इसलिए मैं अब रोज़गार को फोकस कर careerajkal.com टाइप का एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको करीब 60 या 70 ऐसे रोज़गार के प्लेटफॉर्म बताऊँगा, जो जिसके बारे में आप अगर अच्छे से लगन और मेहनत के साथ निरंतर पढ़ाई कर, ईमानदारी से अगर आप तैयारी करें ना, तो आप जल्दी रोज़गार पा सकते हैं। करीब 1 साल के अंदर, ज़्यादा होगा भी तो मेहनत करके 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में तो ज़रूर पा सकते हैं। तो हम सरकारी और गैर सरकारी यानी निजी संस्थान सभी की बात करूँगा। निजी प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों जो सरकारी से अच्छे हैं और अच्छे खासे पैसे, अच्छे खासे प्रतिष्ठित पद भी आपको मिल सकते हैं। तो इस अंक में आज के जो अंक है, एसएससी एग्ज़ाम क्या है, जो उसकी क्वालिफिकेशन, जॉब ऑफ प्रोफाइल, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस से जुड़े पूरी तरह से जानकारी देंगे। उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में बताएंगे, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और जैसा कि आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे एसएससी के बारे में, एसएससी एक ऐसा सरकारी संस्था है जो जिसे कर्मचारी चयन आयोग भी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंग्लिश में। कि भाई इसमें क्या होता है कि हमेशा कोई ना कोई फॉर्म आते रहता है और प्रत्येक वर्ष 3 या 4 एग्ज़ाम हमेशा होते हैं, इंटर स्तरीय हो या स्नातक स्तरीय, इन सब पे। तो इसमें भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आज बात करेंगे हम एसएससी के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद एसएससी के बारे में स्पेसिफिक जितने भी एग्जामिनेशन होती हैं इंडिविजुअल, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज थोड़ा सा देख लेते हैं एसएससी का इंट्रोडक्शन, कल से बात करेंगे एसएससी के मुख्य जितनी परीक्षाएं हैं। दोस्तों, आज जानेंगे एसएससी एग्ज़ाम क्या है और क्वालिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस और उससे जुड़ी पूरी जानकारी। तो आपको बता दें, कर्मचारी चयन आयोग, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 4 नवंबर 1975 को। एसएससी एक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय आदि भारत सरकार के अन्य दस्तावेजों से जुड़े एक संबंधित संस्था है, जिसका जो कार्य होता है, जो प्रमुख कार्य, वो है भारत सरकार के मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले विभाग कार्यालयों के ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर भर्ती करना। और इसके लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है। 12th पास करके आप इसके लिए एसएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट की बात करें तो एसएससी के लिए मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट चाहिए, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको इंटरमीडिएट चाहिए। और एज, जो मिनिमम एज है वो 18 और जो मैक्सिमम एज है वो 27 हुआ गया है। हाँ, रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ शायद छूट मिलती है, 2 साल या 3 साल। अब अगर सिलेबस और एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके लिए विभिन्न
विभागों के लिए विभिन्न अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग एग्जामिनेशन और उसी प्रकार से सिलेबस होता है। अधिकतर जो पोस्ट होते हैं उसमें 2 एग्ज़ाम होना तय है, जैसे टियर 1 और टियर 2, जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से, जनरल और समान ज्ञान से, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स से और इंग्लिश लैंग्वेज से। और उसके बाद अलग अलग पोस्टों के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर, किसी के लिए डीईओ के लिए स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, इस तरह के भी टाइपिंग बहुत सारे परीक्षाएं आयोजित की जाती है, लेकिन ये 2 परीक्षाएं जो है वो मुख्य हैं। और सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस तो दोस्तों अगर आप बेटर होगा कि एसएससी का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उससे देखें, मगर जो प्रमुख उसमें आता है उसमें होता है जनरल इंटेलिजेंस में। इस बार तो पहले तो इसमें कैलेंडर नहीं आता था, लेकिन अब कैलेंडर भी दे रहा है। कैलेंडर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, सीरीज हो गया, चित्रों का वर्गीकरण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, वाक्य निष्कर्ष, नॉन वर्बल, बहुत सारे सिलोजिज्म, डाइस, बहुत सारे ऐसे जो चैप्टर हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। समान ज्ञान की बात करें तो इसमें भारत था 10 प्लस 2 12 तक, जो 10th तक होता है, 10th तक जनरल अवेयरनेस का एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, ये पूरी अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद जो नए जुड़ता है वो होता है भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था के साथ साथ करेंट इवेंट और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 6 सवाल करेंट से ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए करेंट अफेयर आप हमेशा वीकली या मंथली हमेशा रोजगार समाचार के साथ साथ समाचार पत्र पढ़ा कीजिए, न्यूज़ देखा कीजिए। और अंक गणित की बात करें तो अंक गणित में 10th पूरी जितने भी हैं उन सिलेबसों को पढ़ लें, पूरी अच्छे से कंसेप्ट जितने भी इंग्लिश मैथ के जितने भी कंसेप्ट हैं उससे क्लियर कर लें। उसके बाद आप ध्यान दें खासकर एडवांस मैथ, त्रिकोणमिति, एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, और अर्थमेटिक में भी बहुत सारे सवाल अलग अलग पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट सबसे बेटर होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर और भी बहुत सारे चीज़ संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एसएससी निकालने के लिए अंग्रेजी प्रमुख रोल अदा करता है। अब एसएससी द्वारा क्या कौन कौन से परीक्षा आयोजित होते हैं उनके बारे में बात कर लें तो एसएससी द्वारा दोस्तों जो जो परीक्षा आयोजित होते हैं वो अलग अलग है, लेकिन इनमें जो प्रमुख हैं वो है सीजीएल। सीजीएल जो परीक्षा है उससे हम बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। इसे आम शब्दों में लोग मिनी आईएएस बोलते हैं, यानी इसके जरिए आप बहुत ही उच्च पद पर जा सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, ऑडिट इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए जो परीक्षा होता है इसके लिए 4 टीयर्स में परीक्षा होती है। जो प्रथम चरण की परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव टाइप के 60 मिनट की होती है, क्वालिफाइंग टाइप की परीक्षा है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 100 और इसके नंबर होते हैं 200 और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 मार्क्स काटा जाता है। और सेकंड टीयर की जो परीक्षा होती है वो 500 अंकों की होती है। इसके लिए 2 घंटे आपको समय मिलता है। और टीयर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन जो है वो एक पेपर होता है उसके बाद अलग, और वहाँ से रीजनिंग ये जनरल नॉलेज हट जाता है। और इसमें क्या होता है 0.25 तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 मार्क्स काट लिए जाते हैं। और टीयर 3 और टीयर 4 जो एग्ज़ाम है वो होता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो चयन करते हैं उनके लिए। अब देखिए एसएससी CHSL ये क्या होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इस परीक्षा के आवेदन के लिए 10+2 होना जरूरी है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए। इसमें भी जो टीयर 1 की परीक्षा होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, 60 मिनट का समय होता है और 100 क्वेश्चन होता है और 200 अंकों का होता है। और टीयर 2 का जो परीक्षा होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें क्या होता है कि अंग्रेजी या हिंदी किसी भी भाषा में आपको एक ऐसे या लेटर लिखना होता है। वो कम मिनिमम 200 एंड मैक्सिमम 250 या 300 शब्द वर्ड्स होना चाहिए। और टीयर 3 होता है वो एक स्किल टाइपिंग होता है और डीईओ के लिए होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं उनके लिए। इसके अलावा एसएससी द्वारा एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल में सब इंस्पेक्टर इन सीपीओ एग्जाम, एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर, एसएससी कांस्टेबल, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एग्जामिनेशन, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। अब देखिए दोस्तों ये तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक जो मेरा ये अनुभव है, निजी अनुभव है, ये बोल रहा हूँ कि इसकी रणनीति बनाने से पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग
सोचते हैं कि ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। आपको टाइमिंग बनाना होगा, हर चीज़ पढ़ना होगा। उसके बाद क्या होगा कि हर विषय पे हर उतना ही टाइम देना होगा और हमेशा मॉक टेस्ट देना होगा प्रतिदिन, तभी जाकर कुछ बात बनेगी। तो ये था ऐसे, इसके बारे में और बात करेंगे। दूसरी वीडियो में हम बताएंगे सीजीएल की क्वालिफिकेशन, सीएसएसएल के बारे में और बहुत सारी चीज़। तो बस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।